गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 9th स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन। ओके, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन जब चैप्टर आता है जो आपके 6th 7th 8th 9th में आ चुका है, 8 तक आपने पढ़ा है। आपको इसमें क्या चाहिए? ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। आप साथ लेकर के बैठे इस वीडियो के साथ, आप इसको फिगर को कंस्ट्रक्ट करें। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं जो कि आपको लिखने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें मैंने फिगर भी आपको शो किया है, कैसे बनाना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ओके, और जो कंस्ट्रक्शन ये लिखे हुए हैं आप इनको लिखिए या फिर अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, रे बनानी पड़ेगी। क्या? वो ए और आर होगी। ओके, ए और आर हमने सबसे पहले बना लिया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा लेट अस टेक अ रे ए बी विद द इनिशियल पॉइंट ए। इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? ए होगा। ओके, अब ए से सी तक का हमने रेडियस ऑफ आर्क एक कंपास की सहायता से इतनी रेडियस ली और हमने एक आर्क लगा दिया। क्या लगा दिया स्टूडेंट्स? आर्क। यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर पॉइंट। और यहाँ पेंसिल वाला पॉइंट होगा। इसमें आपने इस तरीके से आर्क को खींच दिया। क्लियर? उसी डिस्टेंस से सी को सेंटर मान करके आपने क्या किया? एक लाइन, एक आर्क लगाया ई पर, जो यहाँ ई को इंटरसेक्ट करता है। ओके, इसी तरह से ई से आपने उसी डिस्टेंस पर एफ को क्या किया? कनेक्ट किया। ओके, जो कि सेम डिस्टेंस पर एफ को कनेक्ट करता है, एफ को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ई से उसी डिस्टेंस से आपने ये आर्क लगाया और एफ को सेंटर मान करके आपने ये आर्क लगाया, तो आपको सी पॉइंट मिल जाता है। सी पॉइंट कैसे मिलेगा? जब वहां इंटरसेक्ट होगा पॉइंट, वो सी पॉइंट होगा। और सी को लास्ट में इनिशियल पॉइंट ए से क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री का। क्लियर हुआ? तो देखिए इसी तरह से मैंने आपको जो बताया है क्वेश्चन को, फिगर को बनाते टाइम पे उसी तरह से लिखा हुआ है, कोई अलग तो है नहीं। टेकिंग अ पॉइंट सेंटर ए एंड द सम रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट ए बी एट सी। ए बी को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है एट द सी पॉइंट पर। क्लियर? ये स्टूडेंट्स ए बी पॉइंट है, तो इसको बी ले लीजिए, आर लग रहा है, बी है स्टूडेंट्स। क्लियर? सी, अब मैं क्या करूंगा अगले पॉइंट में? सी को सेंटर लेकर के, सी एज द सेंटर एज द सेम रेडियस बिफोर ड्रॉ आर्क इंटरसेक्ट एट द प्रीवियस एट पॉइंट ई। तो यहाँ ई पर क्या कर देंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया। उसी ई को सेंटर मान करके सेम रेडियस से, तो मैंने लिखा विद सेंटर ई, विद ई एज सेंटर एज द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ आर्क विच इंटरसेक्ट and arc down the step second at point F। ओके, अब F से फिर मैंने E और F से दोनों सेंटरों से सब रेडियस सेम बिफोर, तो क्या करेंगे? C को इंटरसेक्ट किया और लास्ट में मैंने क्या किया? ड्रॉ द A एंड G, यानी कि ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट? G है। क्या पॉइंट है? G। तो G पॉइंट बना, G और मैंने A को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा? देन बी ए जी, बी ए और जी जो एंगल होगा वो रिक्वायर्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इस तरह से आपको तो कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट स्टेप्स लिख लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका जस्टिफाई और देख लीजिए। जस्टिफिकेशन क्या है? ज्वाइन हमने किया ए ई सी ई एफ एफ जी एंड जी ई। देखिए फिगर में यही तो किया है। जी ई को ज्वाइन किया, जी एफ को किया, एंड एफ ए को किया, ई ए को किया और ई सी को किया। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने ये साइड इक्वल ले ली बाय कंस्ट्रक्शन के, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया मैंने ए सी ई। क्या लिया? ए सी और ई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सेम थर्ड साइड इक्वल होंगी नहीं होंगी, तो इसका सिमिलरली 60 डिग्री बनेगा। इस तरह से आप इसका कंस्ट्रक्शन का जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 से आपको बताया है। तो आपको जस्टिफिकेशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंस्ट्रक्ट एट एंगल ऑफ 45 at the initial point of given ray and justify your constructions। ओके, तो देखिए
आपको क्या करना है, सबसे पहले ए और बी को पॉइंट रे को लेना है। तो सबसे पहले मैंने देखो टेक अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए, ओके। फिर वही मैंने जो अभी आपको बताया, ड्रॉ करना है बी ए एफ इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले 45 बनाने से पहले आपको इसका डबल अगर आता हो तो पहले आपको करना चाहिए 90 डिग्री। और 90 डिग्री मैंने आपको बताया कि ये सी पॉइंट से हमने क्या किया, टेकिंग सी एट द सेंटर रेडियस मोर देन 1/2 सी जी, सी और जी का 1/2 करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लाइन ये आर्क लगाया, फिर उसको आपको डी पर 60 डिग्री का एंगल बनाया, डी से ई तक गए 120, और डी से एफ और ये हमने आर्क लगाया तो एफ और ए को मिला दिया, ये तो बन गया 90 डिग्री का। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्या अगर हमें किसी का बाइसेक्ट करना है यानी कि 90 का हाफ करना है, यानी कि सी जी का क्या करना है हाफ, तो सी पॉइंट और जी पॉइंट का हाफ करते हैं तो कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए आप, यहाँ से जरूरी नहीं यही डिस्टेंस हो, कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए और यहाँ से आप आर्क लगाइए, ये लगाया, और ये उसी डिस्टेंस से जी से हमने उसको आर्क लगा दिया, और जहां इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो हमारा यहाँ पे एच लिया है हमने, और मैंने ये पर एच से ए को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट, ज्वाइन कर दिया। तो मैंने लिखा है टेकिंग जी एज द सेंटर एंड द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्ट द प्रीवियस एच, क्या ले लिया, प्रीवियस आर्क एच। ड्रॉ ए और एच को मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, तो एंगल बी ए एच होगा, बी ए एच वो कितना होगा, जस्ट इसका हाफ होगा, इट मींस 45 डिग्री। तो लिख देंगे बी ए एच इज रिक्वायर्ड एंगल 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है आपको फिगर से, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका जस्टिफिकेशन आपको करना है, तो जस्टिफिकेशन मैंने आपको स्टूडेंट बता दिया है, कैसे ऐसे ऐसे लगता है सीपीसीटी बाय कंस्ट्रक्शन और फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो आपको 30 डिग्री का मेजरमेंट आपको बनाना है, जस्टिफाई नहीं करना है, ओके। तो देखिए कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिए हुए हैं, और सबसे पहले 30 का बनाने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या रहेगी, ए और बी, और ए को उस इनिशियल पॉइंट मान करके रेडियस ऑफ आर्क लगाएंगे। आपने आर्क लगाया उसी डिस्टेंस सी से, आपने सेम डिस्टेंस को जब आप कट करेंगे और इसको इससे मिलाएंगे तो ऑलवेज स्टूडेंट 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमने सबसे पहले ए और बी लाइन लिया, और ए और बी लाइन से ए और सी रेडियस ऑफ आर्क हमने लगाया, और उसी डिस्टेंस सी को सेंटर मान करके और मैंने डी पर आर्क लगाया, वो क्या मिल गया स्टूडेंट्स हमें, 60 डिग्री। टोटल कितना है, 60 डिग्री। एंड अगर हमें 60 का हाफ चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर उसी का ही हम बाइसेक्ट कर देंगे तो उसका आधा हो जाएगा। यानी कि इससे कोई भी डिस्टेंस हमने ली, कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले ली हमने, और उसी डिस्टेंस से हमने उसको कट कर दिया, तो स्टूडेंट्स क्या मिला हमें, ये ई और ए को मिला दिया, तो ये स्टूडेंट्स बन गया 30 डिग्री। ओके, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ से सेंटर लेकर के आर्क लगाया और यहाँ से उसी के लिए आर्क लगाया, तो ये हमें जो जहाँ मिलेगा वो हमारा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यही सब लिखा हुआ है इसमें। नाउ टेकिंग सी एंड डी एट द सेंटर पॉइंट रेडियस 1/2 DC, तो डी और सी का हमने हाफ किया। ड्रॉ आर्क इंटरसेक्ट एट ईच पॉइंट ई हमारा पॉइंट मिला, एंड हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ए और ई को, और एंगल बी ए ई जो बनेगा वो क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एंगल 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, 22.5। तो स्टूडेंट देखिए 22.5 का क्या मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं 45/2। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, 45 कैसे बनेगा, सबसे पहले 90। एक बात ये समझ लीजिए बस, अगर आपको ये समझ में आ गया तो पैटर्न क्लियर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, 90 का हाफ करना है कितना, 45 का हाफ कितना करना है बताइए। तो हमें यहाँ पर 45 यहाँ पर लिख देते हैं 45/2। तो पहले 90 बनाना है, फिर 45 से फिर आप करेंगे, क्या बन जाएगा 22 हाफ। ओके, तो 90 आप सभी को पता है, क्लियर। 90 पता है, ए और बी ले लीजिए, ये सी पॉइंट है, हमने आर्क लगाया, सी और ई से हमने आर्क लगाया, सी और ये हो गया डी, और ये हो गया स्टूडेंट्स ई। ओके, और ये एफ है, और ये जी है, एच ले लीजिए, और जे पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल तो आप सभी बात जानते हैं। 90 डिग्री किस पॉइंट पर बन रहा है, सी और जी को मैंने हाफ किया तो क्या मिला 45 डिग्री। 45 डिग्री आई पर बनना है, ध्यान रखिए। ओके, फिर मैंने आई और सी को फिर बाइसेक्ट किया, ये एंगल, ये आर्क लगा करके, तो क्या मिला, जे मिला। तो क्लियर हो रहा है। सबसे पहले हमने 90 डिग्री बनाया, और 90 डिग्री जो बना है वो जी और सी पर बना है। फिर मैंने इसका हाफ किया तो क्या मिला,
आई मिल गया, क्लियर हुआ, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आई और सी का क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 22.5, यानी कि ये वैल्यू होगी बी ए और जे, बी ए जे इज रिक्वायर्ड टू 12 1/2 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। थर्ड थर्ड आपको बनाना है 15 डिग्री। तो स्टूडेंट देखो 15 डिग्री डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 30 डिग्री, और 30 भी हमें नहीं पता, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम 60 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप हमारा 60 डिग्री, सेकंड स्टेप इसका जस्ट हाफ, और थर्ड स्टेप इसका जस्ट हाफ। ओके, तो देखिए 60 कैसे बनाते हैं आप सभी को पता है, एक लाइन ड्रॉ किया, एक आर्क लगाया, और उसी डिस्टेंस से जो हमारा ए और सी है सेम डिस्टेंस हमने कट किया, तो स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। क्या मिलेगा, 60 डिग्री। और सपोज ये हमें हमारा आ गया कितना, डी पॉइंट। अब डी और सी को मैंने हाफ करूंगा, तो यहाँ से रेडियस ऑफ सेंटर लेकर के यहाँ कट करूंगा और यहाँ कट करूंगा, तो स्टूडेंट्स ये मिल जाएगा मुझे 30 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है, मैंने एफ लिया। अब क्या करूंगा, एफ और सी को हाफ करूंगा, तो मेरे पास सी पॉइंट तो सेम रहेगा, मैंने आर्क लगाया, और यहाँ से फिर एफ से आपको आर्क लगाना पड़ेगा। ओके, तो जहां ये मिलेगा तो ये कितने का होगा स्टूडेंट्स, 15 डिग्री। इस तरह से इसको बना सकते हैं, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है, बनाइए। अगर आप बनाएंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल एंड वेरीफाई मेजरिंग देम प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर से यूज से आपको बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रोटेक्टर से कैसे बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताना चाहूंगा कुछ अलग तरीके से। ओके, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, किस तरह से मैं बनाऊंगा। ओके, मैंने ये कुछ लिया है, देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने लाइन ले ली। ओके, और ये जो लाइन ले ली है मैंने, ये जो लाइन लिया है, ये लाइन ले ली मैंने ए, और ये ले लिया स्टूडेंट्स बी। ओके, अब मुझे क्या प्रोटेक्टर की सहायता से बनाना, तो मैंने उठाया प्रोटेक्टर। ओके, इसका जितना हो सकता है मैंने उसको लिया, इस तरह से यहाँ लेंगे, इसे ए पॉइंट से बनाना है स्टूडेंट, तो यहाँ ले लिया। ओके, अब हमें कितना पॉइंट बनाना है वो समझिए। सबसे पहले हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, 75 का। कितना बनाना है, 75 का। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मेरा ये चेंज लग रहा है, एक मिनट स्टूडेंट्स, लाइन को थोड़ा सा, एक मिनट, इसी से लाइन ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स। ओके, यहां से ये लाइन ले लिया मैंने। ओके, और मैं क्या करूंगा, इस प्रोटेक्टर को सेट कर लूंगा, ये हो गया 0%। आप इसी तरह से तो करते हैं। और ये जो पॉइंट हमारा है वो क्या रहेगा, ओ पॉइंट रहेगा, इसको मैंने ए पॉइंट ले लिया कोई भी, ठीक है। मुझे बनाना 75, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स। ओके, 75 का हमें बनाना है, तो 75 70 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया स्टूडेंट्स 75। ओके, क्लियर हो गया, यहाँ 75 हो गया। अब मुझे ये मेजर करना है, किस तरह से होगा। अब इसको सेट कर लेते हैं, 75 आ रहा है कि नहीं, गुड। तो इसको हटा दीजिए, 75 पे टिक लगाया, और उसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ से लिया और यहाँ से उसको लाइन को ऊपर लगा दिया। ओके, तो ये जो एंगल हो गया हमारा कितने डिग्री का हो गया स्टूडेंट्स, 75 डिग्री का। ओके, किसके अकॉर्डिंग, बाय प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर 75 हो गया, किसमें से, मैंने यहां से लिया था। और इसके कंस्ट्रक्ट आपको पता है, कंस्ट्रक्ट आपको सभी को पता है कि किस तरीके से करना है। तो प्रोटेक्टर का यूज स्टूडेंट्स करना है, ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रोटेक्टर का यूज किस तरीके से होगा। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गया, 75 से क्लियर हो गया। आपको करना है, अब वेरीफाई कैसे करना है आपको, तो इसको कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं आप। कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हमने ए और बी पॉइंट लिया है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपको यहाँ बी ले लीजिए, यहाँ सी ले लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ डी हो गया, और ये एफ और ये जी नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बार बार लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये ई पॉइंट है। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच पॉइंट हो गए। ओके, तो देखिए 75 हमें फाइंड करना है, तो 75 के लिए हमें पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, जो आपको पता है। ओके, अब देखो 75 लाना है, वो कैसे आएगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट। जैसे मेरे पास 90 है, क्या है 90 है, और मेरे पास क्या है 45। अगर मैं इन दोनों को मिला के 2 का डिवाइड दे देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा 135/2, और 2 से कटेगा कितना, ये एक मिनट स्टूडेंट्स, ये 60 ले लेते हैं,
इससे नहीं बनेगा। 1 मिनट, कैंसिल करिए इसको, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा। ओके, चलिए ये 90 है और ये 60 है स्टूडेंट्स। तो देखो मैं बाइसेक्ट बता रहा हूँ 60 क्यों होता है। तो ये कितना हुआ 150, 150 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 75। तो स्टूडेंट कोई भी दो एंगल का अगर आपको मेजर निकालना है तो उसका डिवाइड करके देख लीजिए अगर 75 आ रहा है तो हमें 75 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो जो हमें आते हैं 90 और 60 लिया +2 किया, अगर 75 आ रहा है तो डन। तो सबसे पहले हम 90 का बनाएंगे और 60 का आपको पता होता है बनने का। अगर G और D का अगर हाफ करेंगे हम, तो मैंने आपको हाफ करके दिखाया इक्वेशन से कितना आ रहा है 75। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 75। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, यस, ओके। अगर आपको इससे समझना है तो देखिए इसको मैं आपको समझा सकता हूँ बाय रूलर से, ध्यान से देखना बट। चलिए सपोज मैंने सबसे पहले लिया स्टूडेंट्स लाइन, ओके, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया और लाइन को नाम दे दिया ए और ये बी और ये रे हो गई स्टूडेंट्स, ओके। और इस पॉइंट पे मैंने ले लिया। अब देखिए मैं एक कंपास ली, मैंने कंपास को खड़ा के यहाँ पे लगाया और इसको इस तरीके से किया, ओके। कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए आप, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए। तो इस तरह से आपने डिस्टेंस ले ली, क्लियर। अब यहां से आपने क्या किया, एक ऐसे आर्क लगाया, ओके स्टूडेंट्स, आर्क लगा दिया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को, आर्क लगा दिया। अब इसको हटा दीजिए, ठीक है, आर्क लगा दिया। इसी डिस्टेंस से जो हमने लिया है उसी डिस्टेंस से हमने यहां से लिया, ओके। डिस्टेंस क्लियर हो गई स्टूडेंट, देखो ध्यान से। अब यहां से डिस्टेंस लॉक कर सकते हैं आप, ओके। तो देखिए ये ले लिया, ये ले लिया, यहां पर आ गया, ओके। तो आपको इसको ड्रॉ कर दीजिए, क्लियर। अब यहां से उतनी ही डिस्टेंस पर यहां ले लिया। अब हमने क्या किया, इसको इस पॉइंट पर, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये, ओके। अब इसी से ही मुझे क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को लगा दूंगा, यहां से कोई भी आर्क ले लिया, यहां तक ले सकते हैं, कितना ही बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर मैंने इस डिस्टेंस को कहां ले लिया, यहां पर, ये, और मैंने यहां पर आर्क लगा दिया। क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, आर्क। क्लियर हो गया, यस, कोई बताओ क्लियर हो गया, यस स्टूडेंट्स। अब ये जो पॉइंट बना है हमारा, उस पॉइंट को मैं क्या ले लूंगा, ये मैंने सी पॉइंट लिया, ये डी और ये ई और ये एफ। अब एफ और ये जो हमने लिया है यहां से लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल। यहां तक कोई डाउट तो बताइए, कोई डाउट नहीं है, गुड, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे पता रहे कि मैंने क्या किया है। अब यहां से 60 से मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले मैंने आपको क्या किया कि 90 + 60 का जब आप हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, 75 डिग्री मिलेगा, ओके। तो मैंने क्या किया कि अब मुझे जो रेडियस ऑफ आर्क लेना है, ओके, तो मैं यहां से हटाऊंगा इसको। अब मुझे यहां से 60 से, किससे स्टूडेंट्स, 60 से
सेम डिस्टेंस से मुझे क्या करना है, मुझे आर्क लगाना है। लगा दिया, क्लियर। अब यहां से जो मुझे बनाना था ये पॉइंट, अब उससे आर्क लगा दीजिए। क्लियर हो रहा है? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहां से पॉइंट लूंगा लाइन का, और मैंने यहां से रूलर की सहायता से मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। ओके, तो देखिए ये इसका हाफ हो गया 15 और ये 60 था, तो ये टोटल कितना बन गया बताइए, 75। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 75। इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं बताइए, हो जाएगा, बहुत सिंपल था। तो आपको फिगर से क्लियर हुआ ये सभी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसी तरह से अगर 105 का बनाना हो स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से 105 को मैं डायरेक्ट बताना चाहूंगा, ये आपको करना है क्वेश्चन। ओके, ये कैसे करना है 105 का, मैं आपको बता रहा हूं। ये 90 है, एक मिनट यहां से हटा देते हैं, यस ये 90 है तो है, और ये कितना है स्टूडेंट्स, ई पॉइंट 120। अगर 90 और 120 का हाफ करेंगे कितना बनेगा स्टूडेंट बताइए, 120 और 90 कितना हुआ, 210, और हाफ करेंगे कितना 105। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने जी और डी से लिया था वही हम जी और ई से बाइसेक्ट करेंगे, उसी को फिर हम इसको मिला देंगे स्टूडेंट्स। लाइन टेढ़ी हो रही है ना, इस तरह से मिला देंगे। क्लियर, मैं वहां से आपको 105 से बता रहा हूं कैसे करना है। देखिए अब यहां तक हमने लिया था, तो हमने यहां से फिर लिया कंपास। अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया इधर साइड, तो मैंने यहां पे क्या लिया, आर्क लगाया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर इस सेंटर पॉइंट को चेंज करके यहां लूंगा, और मैंने इसको भी क्या किया, आर्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, यहां से लाइन को लेकर के और बना दूंगा, एक मिनट। यहां लाइन ले ली, और कहां मैच करना है स्टूडेंट्स, ये रहा। ओके, तो ये टोटल जो एंगल होगा हमारा इन होल वो कितना होगा, 105। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है ना, 90 बनाना है, और ये इसका डी ई और एफ यहां ले लेते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई या नहीं बताइए, क्लियर हुआ, वेरी गुड। ओके, अभी आपको 135 बनाना है, क्या बनाना है 135, मैं आपको ये बता दूंगा। यस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 105 का, और इस तरह से फिगर बना सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। थर्ड का आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस तरह से आपको कितना एंगल बनाना है, 135। 135 से मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए कैसे बनाओगे आप। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। 135 का देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, सबसे पहले मैंने लाइन ली, लाइन ले लिया स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूंगा, मुझे प्रोटेक्टर की सहायता से अगर बनाना है तो ध्यान रखिए 135 कैसे बनाऊंगा, मैं यहां पर पॉइंट रखूंगा, कितना 135, ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, और मैं यहां से इसको डाल दूंगा। ओके, क्लियर हुआ। और इस पॉइंट को हटा दीजिए, तो ये जो बनेगा क्या बनेगा, 135 बन जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि नहीं, ये तो प्रोटेक्टर से हो गया। ओके, सभी को क्लियर हुआ, देखो चेक कर सकते हैं इसको, 135 क्लियर। अब मैं इसको किस में बनाऊंगा, कंपास की सहायता से। कंपास की सहायता से कैसे बनेगा, सपोज ये है ए और बी, एक इनिशियल पॉइंट है, तो मुझे 135 का बनाना है स्टूडेंट्स, किसका बनाना है 135। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 180 ले लूं और 120 ले लूं, इसका हाफ करके देखता हूं, क्योंकि मुझे 180 और 120 आ सकता है। इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये तो 150 का बन जाएगा ना,
150 का बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 300/2 यानी कि 150 का। और ये बनाना है हमें कितना, 135 का। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया है किस तरह से बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, 130 बनाने के लिए 90 और 180 का कर सकते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, यस, चलिए स्टार्ट करते हैं उसी में। अगर मैं यहाँ 90 ले लूँ और 180 ले लूँ, तब देखना 135 आता है कि नहीं, कितना हो जाएगा 270/2 135। तो आपको क्या करना है, ए से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तुरंत लीजिए इसको। अब क्या करोगे आप, आर्क बनाइए। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से आर्क लगाएंगे। ओके, अब सेम डिस्टेंस से क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस से यहां आर्क लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये डिस्टेंस लिया, यहां से आपको आर्क लगाना है। ओके, अब क्या करेंगे आप, 180 तो बनाना ही है, बनाना है कि नहीं बताइए। तो यहां से हटाइए, आपको रेडियस यहां लगाना है, लग गया। डिस्टेंस स्टूडेंट मैच कर लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यस, अब ठीक है, लॉक कर दीजिए और यहां से आपको ये लगाना। ओके, लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर लेकर के और मैं रूलर की सहायता से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ये बन गया 180 का। अब आपको क्या बनाना है, 90 का भी बनाना है, तो आप यहां से हटाइए उसी पे, और यहां अगर आपको बनाना है तो आप एक लाइन कीजिए। ओके, इसी से ही आपको क्या करना है, यहां से एक आर्क खींचना है। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, ए से नाइन्टी हो गया, ये पॉइंट मिल गया। अब रेडियस ऑफ आर्क यहां से लेंगे हाफ करने के लिए। ओके, हाफ कैसे करोगे बताइए। अब डिस्टेंस आप कोई भी ले सकते हो, बढ़ा सकते हो डिस्टेंस को। ओके, और यहां आर्क लगा सकते हो। उसी डिस्टेंस से डिस्टेंस लॉक कर लीजिए, उसी डिस्टेंस होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस। यहां लाना है तो यहां से आर्क लगा लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, लाइन ए से इसको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स बताइए, ये बन जाएगा 135 का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ स्टूडेंट। यस, तो इस तरह से ये आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। थर्ड तक हो जाएगा। फिफ्थ में क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स स्लाइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट लिया, और आपको और कंस्ट्रक्ट करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सेम डिस्टेंस यहां से ही और बी से आपको क्या करना पड़ेगा, कंपास की सहायता से आर्क लगाना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस बी एंड सेंटर ए से। जहां सी कनेक्ट होगा तो सी और ए से ज्वाइन कर देना है। तो हमने ए और सी को ज्वाइन कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपको ए और बी दो कंस्ट्रक्शन से क्लियर हुआ, ए और बी सी ये कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ, तो तीनों साइड इक्वल हुई। तीनों साइड क्या कहलाता है, ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल होती है, तो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से बनाइए, आपको मैंने प्रैक्टिकल भी कराया कैसे बनता है, किस तरह से आपको बनाना है, तो स्टूडेंट्स बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।